Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। एक रूपतावाद है, हर स्टूडेंट को लगभग पता रहता है। तो एक रूपतावाद को आप क्या करिए, मिलाइए 3 से, यानी कि B3 हो गया। B3 हो जाएगा, आपका सारा काम हो गया, आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संप्राय भूम डेविस, क्या संप्राय भूम डेविस को लगा सकते हैं। चतुष्क हल्कीय, क्या चतुष्क हल्कीय परिकल्पना लोथियन ग्रीन। सामान्य तरंग होम्स, तो आसानी से हो जाएगा कुछ। रिया में निम्नलिखित, रिया निम्नलिखित किसका उदाहरण है? क्या रिया जो है निम्नलिखित किसका उदाहरण है? एक प्रकार का क्या तट है, निमग्न उच्चभूम तटरेखा। क्या एक निमग्न उच्चभूम तटरेखा है। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स। क्या प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स किसने लिखा है? तो विलियम हवेविल, क्या विलियम हवेविल ने इसको लिखा है। चलिए इलस्ट्रेशन, क्या इलस्ट्रेशन ऑफ द हट्टोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, इलस्ट्रेशन ऑफ द हट्टोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ किसने लिखा है? इसको लिखने वाले व्यक्ति जॉन फ्लेपियर है। क्या जॉन फ्लेपियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? आधार तल मतलब होता है कि नदी अधिकतम कितना क्या अपरदन कर सकती है। तो जितना अपरदन, अधिकतम अपरदन होता है उसी को आधार तल बताया जाता है, बोला जाता है। तो सबसे पहले इस आधार तल की संकल्पना दी थी J.W. पागल ने। क्या J.W. पागल ने। चलिए अगला क्वेश्चन, जॉर्ज हेडले, क्या जॉर्ज हेडले द्वारा प्रतिपादित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जॉर्ज हेडले ने क्या एक सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल प्रतिपादित किया। इसी के अनुसार उन्हें बताया कि किस तरह पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं और पृथ्वी के ऊपर विपरीत हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये विपरीत हवाएं जब चलती हैं तो एक सर्कुलर बन जाता है, क्या एक साइकिल के रूप में बन जाता है। तो सबसे पहले जॉर्ज हेडल ने इसको बताया और उन्हें क्या सबसे मुख्य कारण इसमें क्या बताया? मुख्य कारण सबसे विषुवत रेखा और ध्रुव रेखा के बीच तापांतर को बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में किन हवाओं के उदाहरण है? क्या पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं, तो ये एक बृहद हवा है। क्या बृहद हवा है। तो आप क्या इसको आप मैक्रो स्केल में इसको फिट कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जब वाष्पीकृत होता है तो जल को वाष्पीकृत करने में प्रयुक्त ऊर्जा, क्या जल को वाष्पीकृत करने में प्रयुक्त ऊर्जा कहाँ चली जाती है? वाष्पीकृत हुआ तो उसने कुछ ऊर्जा दिया ना, तो वाष्पीकृत जल अणु में, क्या वाष्पीकृत जल अणु में उष्मा के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसलिए आपको भाप में देखेंगे ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, मौसमविद उष्णकटिबंधीय चक्रवात को निम्नलिखित के अनुसार 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। क्या किसके अनुसार, कौन सा कारण है जिसके कारण वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को 3 भागों में डिवाइड करते हैं? सामान्य सी बात है, बहुत सरल क्वेश्चन है। पवन वेग कम है तो उसे कुछ दूसरा नाम, वेग अधिक है तो कुछ दूसरा नाम, 3 प्रकार में ही डिवाइड किया जाता है। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ हो गया, उष्णकटिबंधीय अवदाब हो गया और उष्णकटिबंधीय तूफान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा की एक दी गई हुई मात्रा में 20 ग्राम क्या है, जलवाष्प। क्या 20 ग्राम जलवाष्प। अब उसी तापमान पर 80 ग्राम जलवाष्प होने से वो संतृप्त हो जाएगी। क्या 80 ग्राम अगर जलवाष्प हो जाए तो वो हवा क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। तो उसका यहाँ पर आपसे पूछा गया है परसेंटेज क्या है, तो क्या परसेंटेज है? आसानी से आप बता सकते हैं। क्या आसानी से आप बता सकते हैं कितना है आपका? 80%। क्या 80% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण निम्न में से संचालित होता है। अब महासागर जो है उसका ऊपरी भाग क्या होता है, ऊपरी जल जो प्रवाहित होता है किसके कारण होता है? तो प्रवाहित पवन के कारण। क्या प्रवाहित पवन के कारण। अगला क्वेश्चन, तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण के, जो बालू का कण है उसका आदर्श जो है व्यास कितना होना चाहिए? क्या इसका व्यास
0.25 मिमी होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झंझा महोद क्या झंझा महोद द्वारा अधिकाधिक प्रभावित होने वाले तटीय क्षेत्र। सबसे ज्यादा झंझा महोद में से प्रभावित होता है पश्चिमी बंगाल तट। क्या पश्चिम का बंगाल तट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों को उनकी वृद्धि जरूरत को पूरा करने की कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 18 पोषक तत्व। क्या 18 पोषक तत्व की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समोद्भिद या समोद्भिदों की बहुलता होती है। क्या समोद्भिदों की बहुलता होती है। समोद्भिद उसे कहते हैं जो कहते हैं ये जो पेड़ पौधे हैं उसमें जैसे मेसोफाइट हो गया, क्या मेसोफाइट हो गया या मरुद्भिद हो गया। उसी तरह जब ठंडे जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं समोद्भिद। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। क्या शीतोष्ण क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उनको हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे मानव भूगोल का जनक माना जाता है। क्या किसे मानव भूगोल का जनक माना जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या करना है आपको, मिलान करना है। नवनिश्चयवाद किसने दिया, कल्याणपरक, व्यवहारपरक और आधुनिक मानवतावादी। तो नवनिश्चयवाद जानते ही होंगे, गेफिट टेलर। तो 1 को आप 3 से क्या करिए, 1 को 3 से आप करिए। 1 को 3 से करेंगे आपका ऑप्शन तुरंत सारे जो आंसर कूट हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका 2 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कल्याण परक को आप मिलाएंगे किसे, कल्याण परक को आप स्मिथ से मिलाएंगे। क्या स्मिथ से, कल्याण परक को स्मिथ से मिलाइए। और व्यवहारगत को आप विलियम क्रिक से मिलाइए। क्या व्यवहारगत को आप विलियम क्रिक से मिलाइए और आधुनिक मानवतावादी को गुमन ओल्सन से मिलाइए। चलिए वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन थे। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन थे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जीजी चिसोल। क्या जीजी चिसोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दार्शनिक में किसने अनेकता में एकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिटर, क्या कार्ल रिटर ने इसको क्या किया, स्थापित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये संपूर्ण निम्नलिखित में किस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है। ये भी तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको आंख मूंद कर लगा देना है। अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ है, सबसे कम। तो आप देखिए नागालैंड। क्या नागालैंड में माइनस में हुआ है। क्या माइनस में वृद्धि हुई है, -4.7। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत सारे एग्जाम में। निम्नलिखित में किस राज्य में 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। क्या सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो आप देखेंगे वर्तमान समय में अगर लिंगानुपात देखें तो मिजोरम, क्या मिजोरम में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। क्या मिजोरम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, तो उसमें नगरीकरण का कितना भाग था। क्या नगरीकरण का कितना भाग था, तो 31.16। क्या 31.16 था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शहर का पहला सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया। क्या किस शहर में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पहला, भारत का पहला कह देते हैं, स्थापित किया गया, तो मुंबई। क्या मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हार्वुड और वायस ने निम्नलिखित में किस पद को जनता, कागजी कार्य और पार्सल को समर्पित किया, जैसे सूक्त के रूप में उल्लेख किया। जिसने हार्वुड और वायस ने। तो ये आपका जो आंसर होगा क्रोड। क्या क्रोड को उन्होंने क्या जनता, कागजी कार्य और पार्सल के रूप में उसे क्रोड को क्या कहते हैं, समर्पित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कप आपको 4 क्या बोलते हैं सेंटेंस है और आपको पता लगाना है कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। तो विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन का 30% हिस्सा अब तटीय इलाकों में, बिल्कुल सही है। समुद्र का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 100
समुद्री मील होता है, ये तो गलत है। क्या समुद्र का 100 नहीं होता, 200 होता है। अगला, केवल 1% से कम समुद्री भाग ही संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है। तो ये भी तो हमारे ख्याल से गलत ही है। क्या गलत ही है। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, तो ये आपका सही है। ठीक है, जो पूछा गया था इस समय तो आर्कटिक में सबसे बड़ा कह सकते हैं समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में देखेंगे तो आपका डी सही होगा। क्या डी सही होगा, तो आप तीसरा ऑप्शन आप इस पर जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह विश्व में खाद की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न के प्रवाह का प्रतिनिधि करता है। क्या, तो ये आपका होगा क्या, तीसरा, उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन देशों के समूह को अपनी मांग की कोट के लिए लौह के आयात या लौह अयस्क को आयात करना होता है। चलिए यही सिंपल क्वेश्चन है। जापान, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका भी आयात करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके आयात के कारण मध्य पूर्व देशों के साथ भारत का व्यापार का संतुलन हमेशा क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस लेखक ने भारतीय प्रजाति का वर्गीकरण किया। सबसे पहले हर्बर्ट रिसले ने 1909 में क्या भारत की प्रजातियों का वर्णन किया था, और उन्होंने 7 श्रेणी में भारतीय प्रजातियों को 7 श्रेणी में डिवाइड किया। इंडो आर्यन, द्रविडियन, मंगोलाइड, आर्य द्रविडियन, मंगोल द्रविडियन और साइथो द्रविडियन तथा तुर्क ईरानी। इसमें देखेंगे तो आपको निग्रोटो नहीं मिलेगा, भारत में निग्रोटो भी पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं पहले सबसे पहले किया तो था, लेकिन इसमें आप कमी के रूप में दिखा देते हैं कि निग्रोटो को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि निग्रोटो भी भारत में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हृदय स्तर सेंटर, सिंपल क्वेश्चन है, मैकेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका भौगोलिक रूप से एक दूसरे के नजदीक है, लेकिन ये मित्र पड़ोसी नहीं है। बिल्कुल सही है, दोनों नजदीक है लेकिन मित्र पड़ोसी नहीं है। अब क्यों आपको लगाना है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन में गहरे मतभेद है। ये भी सही है, क्योंकि एक पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है, एक समाजवाद को। तो दोनों क्वेश्चन आपका दोनों सही है, तो आप पहला ऑप्शन आप लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संस्कृत वह सम्मिश्र समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं शामिल है। अब ये जो परिभाषा है संस्कृत का, किसने दिया है, क्या ये परिभाषा किसने दिया है, तो इसको किसने दिया, इसको टेलर महोदय ने दिया है। क्या टेलर महोदय ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोगों द्वारा लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा, एकल अधिमानी बैलेट के द्वारा, यानी कि एक आदमी एक ही मत दे सकता है, इसके द्वारा, बैलेट पेपर के द्वारा। ठीक है, बैलेट पेपर का मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। आप बैलेट पेपर को आप यहाँ ईवीएम समझिए, क्योंकि बैलेट पेपर अब तो समाप्त हो गया लगभग। अगर हम देखें स्पेशली उच्च चुनाव में, जैसे आईएमपी, एमएलए का, अभी तो छोटे छोटे चुनाव में है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया कि कोई क्षेत्र गरीब है क्योंकि वो गरीब है। अब ये सामान्य सा आप कह सकते हैं अवधारणा है, जैसे कोई गरीब रहता है तो गरीब रहता है, उसके पास पैसा धन ज्यादा नहीं होता, तो वो उतने ही पैसे में अपना पूरा खर्च चलाना चाहता है, और उतना ही पैसा कमाता है जितना कि उसका खर्चा चल जाए, तो वो हर समय गरीबी के चक्र में क्या बंधा रहता है। तो इसीलिए इसको क्या मिर्डाल महोदय ने ये शब्द कर दिया, किसके लिए, भारतीयों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आप कह सकते हैं, भारतीयों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कह सकते हैं। मिर्डाल महोदय ने कहा कि कोई क्षेत्र गरीब
इसलिए क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वहाँ की जनता गरीब है। और ये एक पुस्तक उन्होंने लिखा था, वो पुस्तक भी पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, मिडाल महोदय ने, एशियन ड्रामा करके, एशियन ड्रामा, तो ये भी याद रखना कि एशियन ड्रामा किसी पुस्तक है, मिडाल महोदय की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस अवधारणा में निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाने वाला ट्रिपल बॉटम लाइन TBL शब्द को परिभाषित किया गया है? क्या? तो ये आपका जो ऑप्शन होगा सौहानीयता, क्या? सौहानीयता, ये आपका ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता विभिन्न महत्व वाले सेवा केंद्रों के अनुक्रम के माध्यम से ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी प्रवाही संचार तंत्र है? क्या? निम्नांकित में किस क्षेत्र की विशेषता विभिन्न महत्व वाले सेवा केंद्रों के अनुक्रम के माध्यम से ऊर्ध्वगामी और अधोगामी प्रवाही संचार तंत्र है? तो ये आप देखेंगे नोडल, क्या? नोडल, आपका ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा नियोजन क्षेत्र परिवहन रेखा, क्या? कौन सा नियोजन क्षेत्र परिवहन रेखा सिंचाई चैनलों के साथ विकसित होता है? तो अक्षीय विकास क्षेत्र, क्या? अक्षीय विकास क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसने चंडीगढ़ शहर को क्या किया? डिजाइन किया, या कह सकते हैं रूपरेखा बनाई? तो ये तो क्वेश्चन सही सरल है, ली कार्बूजियर ने। भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है? क्या? दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन। तीस्ता नदी निम्न की सहायक है? क्या? तीस्ता नदी निम्न की सहायक है? किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन वन की अधिकता है? मध्य प्रदेश। सिंपल क्वेश्चन है। भारत के लगभग सभी संचलनीय तेल निक्षेप निम्नांकित में किस शैल में अवस्थित है? यानी कि भारत में जितने तेल निकाले जाते हैं वर्तमान समय में वो किस प्रकार के शैल में अवस्थित हैं? तो आप देखेंगे ना, सेल लगभग जो तेल है लगभग अवसादी चट्टानों में ही पाई जाती है। तो आपको आंख मूंद कर अवसादी लगा देना है। हुदहुद की बात की गई है, तो ये आप करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सही है? क्या? कौन सही है? इसमें आप देखेंगे ना, तो अंकगणितीय माध्य एक क्या है? संख्यात्मक मूल्य है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी केंद्रीय परिवृत्त परिक्षेपण के अध्ययन की उपयुक्त विधि है? तो मध्यिका है। क्या? मध्यिका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा मानचित्रण तकनीक, क्या? निम्नलिखित में कौन सा मानचित्रण तकनीक अर्थव्यवस्था के विभिन्न विशेषताओं के मध्य स्थानिक सहबद्धता की माप के लिए उपयुक्त है? तो ये पाई आरेख, पाई आरेख। अगला क्वेश्चन है। सम्मान रेखा, बिंदु मानचित्र, विकर्ण आरेख, तारक आरेख। अब इसको आपको मिलाना है। क्या मिलाना है? तो सम्मान रेखा क्या? सापेक्षिक रूप में क्रमिक परिवर्तन। अब एक को चौथा मिलाइए, एक को आप चौथा मिलाएंगे तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। बिंदु मानचित्र से हम क्या जनसंख्या के वितरण को दर्शा सकते हैं? तो बी आपका 2 हो गया, बी 2 हो जाएगा, तभी आपका आंसर आएगा नहीं, 50-50 अब भी है। चलो तीसरा देखते हैं। विकर्ण आरेख, विकर्ण आरेख क्या? प्राकृतिक समूह। तो सी हो जाएगा आपका 1, C1 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपका तीसरा, क्या? तीसरा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नांकित में क्या दर्शाया जा सकता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन आपका महासागरीय जल की गहराई। महासागरीय जल की गहराई में आप देखिए बराबर ऐसा कर सकते हैं कि महासागर में जो गहराई है, समान गहराई है, उन रेखा को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं? आइसोबाथ बोलते हैं। क्या? आइसोबाथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो जय हिंद।